सीधी बड़ी खबर का रुख करते हैं जो एक सवाल से जुड़ी हुई है। क्या मिठाई कारोबारियों के दबाव में है एफएसएसएआई? देश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मिठाई की दुकानों पर लगे शोकेस में मिठाइयों की संपूर्ण डिटेल्स देने पर यू टर्न अब लिया है। एफएसएसएआई ने खुली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर की अनिवार्यता को ऑप्शनल कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को साइंटिफिक कमेटी को भेजने की आड़ में अनिवार्यता को समाप्त किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में जारी की थी संबंध में गाइडलाइन, जिसमें शोकेस में मौजूद खुली मिठाइयों की संपूर्ण डिटेल्स देने के लिए पाबंद किया था। इस गाइडलाइन के मुताबिक मिठाई के निर्माण और एक्सपायरी डेट की डिटेल्स देनी होती थी, यानी कि मिठाई का नाम, मिठाई के दाम, कब बनी, कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी शोकेस में रखी मिठाई की ट्रे पर डिस्प्ले करना अनिवार्य था। लेकिन हाल ही में एफएसएसएआई से इस अनिवार्यता को उन्होंने ऑप्शनल किया है, यानी कि दुकानदार अगर चाहे तो डिटेल ना लिखे और ना चाहे तो ना लिखे। शुद्धता के खिलाफ यह आदेश चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब बात होती है शुद्धता की तो फिर ऐसी डिटेल्स अगर लिख दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, कई बार बताया भी नहीं जाता, लेकिन शोकेस पे मिठाइयों पर संपूर्ण डिटेल्स अगर होगी तो फिर लोगों को चूज करने में आसानी होगी। उन्हें पता होगा कि एक्सपायरी कब इसकी डेट है, कब तक इसे यूज में लिया जा सकता है, किस तरह की इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनी हुई है, कितने सेहत के लिए ठीक है, नहीं है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन मिठाई कारोबारियों के दबाव में एफएसएसएआई काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो चीज पुख्ता की जानी थी, जिसे मेक श्योर किया जाना था कि डिटेल्स हो, उसे फिलहाल ऑप्शनल किया गया है। हमारे सहयोगी विकास जुट गए हैं। विकास, जैसे जैसे त्योहारी सीजन और खासतौर पर शादियों का सीजन सामने आता है, जो मिलावट से जुड़ी हुई खबरें हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सक्रियता मिलावटखोरों की बढ़ती है। लेकिन एफएसएसएआई की गाइडलाइन के अनुसार जो ऑप्शनल किया गया है डिटेल्स रखने को, उसको लेकर के कई सवाल लोगों के जहन में है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि किस पर विश्वास किया जाए, क्या खरीदा जाए और क्या ना खरीदा जाए। हाँ देखिए, बिल्कुल एफएसएसएआई का जो ये फरमान है, ये अपने आप में सभी के लिए एक अचंभित करने वाला फरमान था। 2020 के अंदर एफएसएसएआई ने ये मेंशन किया था, क्योंकि देखो खाद्य पदार्थ कोई सा भी हो, चाहे खुला हो चाहे पैक्ड हो, उसकी शुद्धता की गारंटी हमेशा होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मिठाई कारोबारी है, उनको ये मेंशन किया गया था कि वो जब भी मिठाई बनाएंगे तो अपने डिस्प्ले, जो काउंटर जो है जहाँ पर वो मिठाई रखते हैं, वहां पर वो मेंशन करेंगे कि दवा का ये मार्क है, मिठाई कब बनी है, किस प्रोडक्ट की बनी है, कब तक इसको उपयोग में लिया जाता है, ताकि जो खरीदार है वो शुद्धता की गारंटी के साथ में ही मिठाई खरीदे। इस मंशा के साथ में ये पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन एफएसएसएआई ने अभी हाल ही में एक आदेश निकाल करके उस आदेश को मैंडेटरी जो था उसको ऑप्शनल कर दिया है। ये जो किया गया उसके पीछे कारण दिया गया है कि साइंटिफिक कमेटी को पास पूरा मामला भेजा गया है। साइंटिफिक कमेटी जब इसका जो विचार विमर्श करेगी उसके बाद में आगे फैसला किया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर साइंटिफिक कमेटी को मामला भेजा गया तो वहां की सिफारिश आने तक इस पूरे मामले को यथावत रखा जाना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक लॉबी कह सकते हैं मिठाई कारोबारियों की, और उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर था। और माना जा रहा है कि जो प्रेशर है, इस प्रेशर ने ही कहीं ना कहीं काम दिखाया, और उसी के चलते ये जो आदेश है उसको मैंडेटरी की बजाय ऑप्शनल किया गया है, जो सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।